हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता आपका स्वागत करती हूँ मेरे अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज मैं 38 साइज का प्रिंस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो मैं इसकी फ़िटिंग भी कैसे करते हैं ये भी मैं आज आपके साथ आपको बताऊँगी कि फ़िटिंग फिनिशिंग के साथ कैसे करनी है। ये फ्रंट ओपन है तो ये ओपन पार्ट फैब्रिक का मैंने अपनी तरफ करते हुए रखा है और हाफ इंच छोड़ते हुए एक लाइन ड्रॉ की है। अब हम बैक पार्ट का पूरा मेजरमेंट लेते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट लेके कटिंग कर सकते हैं। शोल्डर आएगा मेरा 5.5 इंच और आर्म होल आएगा मेरा 6 इंच 6 इंच और चेस्ट आएगा मेरा 9.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। 1 इंच पर हम आर्म होल की गोलाई दे देते हैं। अब नीचे से वेस्ट में आएगा मेरा 8.5 इंच 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का। ऐसी लाइन ड्रॉ करते हैं और फ्रंट का नेक विथ में रख रही हूँ मैं 2.5 इंच और लेंथ में रख रही हूँ मैं 6 इंच और नीचे से भी विथ में 2.5 इंच। ऐसे नेक का हम शेप ड्रॉ कर लेते हैं। अब टक्स पॉइंट निकाल रही हूँ मैं 3.5 इंच और ऊपर से आएगा मेरा 10 इंच पर और सेंटर से आएगा मेरा 3.25 इंच। ऐसे आर्म होल की तरफ से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और नीचे से विथ में रख रही हूँ मैं 1.5 इंच और ऊपर से लेंथ में रख रही हूँ मैं 2 इंच। ऐसे हम प्रिंस कट का शेप दे देते हैं। हल्के हाथों से आर्म होल की तरफ से हाफ इंच बढ़ाते हैं और नीचे से फिट में टक्स पॉइंट के लिए 1.5 इंच बढ़ाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, तिरछी लाइन। देखिए मेरी ये प्रिंस कट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं फिनिशिंग के साथ। अब मेन फैब्रिक पर पूरे फैब्रिक को कट कर लेना है। हाफ इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा। अब हम प्रिंस कट का कट कर लेते हैं। अब मेन फैब्रिक को भी दोनों पार्ट में डिवाइड कर लेना है। अब हम पूरे पार्ट को जॉइन कर लेते हैं। मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर हम अस्तर को रखेंगे और सबसे पहले नेक को हम कट कर लेते हैं ताकि दोनों नेक हमें बराबर कट हो जाए। अब अस्तर के बराबर से सिलाई कर लेते हैं और बचे हुए फैब्रिक को सिलाई के बराबर से हम कट कर लेते हैं। ऐसे ही दोनों पार्ट हमें रेडी कर लेने हैं। दोनों पार्ट मेरे रेडी हो चुके हैं। अब प्रिंस कट को भी वैसे ही हमें मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखते हुए इसको स्टिच कर लेना है पूरे राउंड में। मेन फैब्रिक कट करते हुए कहा हाफ इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा। अब बचे हुए फैब्रिक को हम सिलाई के बराबर से कट कर लेते हैं। ऐसे ही दोनों पार्ट हमें रेडी कर लेने हैं। दोनों पार्ट मेरे रेडी हो चुके हैं। अब इसको हम जॉइन कर लेते हैं। प्रिंस कट हमेशा नीचे से ही जॉइन करना है ताकि आर्म होल की तरफ से कम ज़्यादा हो तो हम उसको आर्म होल की गोलाई में छाड़ सके, इसलिए हमेशा नीचे से ही जॉइन करने हैं। बड़े आराम से प्रिंस कट जॉइन करने हैं ताकि हमारे राउंड अच्छे से निकल आए, पफ अच्छे से निकल आए, इसलिए बहुत आराम से सिलाई कर लेनी पड़ती है। अब इसको कमर पट्टी लगाते उसको कंप्लीट कर लेते हैं। कमर पट्टी हमेशा सीधे पट्टे में ही निकालनी है। अब पट्टी को छोटे छोटे कट्स लगाते हैं और पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हम एक सिलाई कर लेते हैं। अब कॉर्नर के पट्टी को पलटाते हुए कॉर्नर की सिलाई लगा लेते हैं। अब बचे हुए फैब्रिक को हम कट कर लेते हैं और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए एक रफ स्टिच लगा लेते हैं। अब हम हुक की पट्टी लगाएंगे। हुक की पट्टी हमेशा राइट साइड पर लगाते हुए रॉन्ग साइड लेके जाना होता है। हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें ये पट्टी की कंप्लीट कर लेनी है ताकि हमें जितना ही मार्जिन हमें छोड़ा है हमने उतना मार्जिन हमें कवर करना है, तभी हमारा मेजरमेंट बराबर से आएगा। अब पट्टी को पलटाते हुए एक फिनिशिंग की सिलाई दे देते हैं। अब नेक के बराबर से हम इसको कट कर लेते हैं। ऐसे ही दोनों पार्ट हमें रेडी कर लेने हैं। अब दूसरे ही पार्ट में हमें हाई की पट्टी वैसे ही लगानी है। हाई की पट्टी मेरी तैयार हो चुकी है। हाई की पट्टी 2 इंच की तैयार कर लेनी है।
और उसको रॉन्ग साइड पे लगाते हुए हमें राइट साइड लेके जाना होता है। ध्यान रखें, हुक की पट्टी राइट साइड पर लगाते हुए रॉन्ग साइड लेके जाना होता है और हाई की पट्टी रॉन्ग साइड से लगाते हुए हमें राइट साइड लेके जाना होता है। अब पट्टी को पलटाते हुए एक पट्टी के ऊपर से हम सिलाई कर लेते हैं फिनिशिंग की। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई लगाते जाइएगा। अब एक पैर का मार्जिन रखते एक फिनिशिंग की सिलाई दे देते हैं। देखिए मेरे दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। अब हमारे हाई हुक की पट्टी बराबर है कि नहीं चेक कर लेते हैं और नेक तैयार कर लेते हैं। नेक के लिए हमेशा उरेब में पट्टी कट करनी है और हमें तुरपाई की पट्टी एक पैर का मार्जिन रखते हुए लगा लेनी है। अब पूरे राउंड में हम छोटे छोटे कट्स लगा लेते हैं। अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हम एक सिलाई कर लेते हैं। अब पट्टी को पलटाते हुए कॉर्नर की सिलाई लगा लेते हैं। अब बचे हुए फैब्रिक को बराबर से कट कर लेते हैं और पूरे पट्टी को पलटाते हुए एक रॉप स्टिच लगा लेते हैं। ऐसे ही हमें दोनों नेक रेडी कर लेने हैं दोनों साइड के। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो मैं फिटिंग भी कैसे करते हैं ये भी मैं आज बताऊंगी। कमेंट्स में पूछा गया था कि शोल्डर कम ज़्यादा हो तो हम क्या करें, इसलिए मैंने ये पूरा वीडियो आज किया है। बैक पार्ट का पहले ही मैंने वीडियो शेयर किया है। अब ये फ्रंट पार्ट का है और बैक पार्ट की फिटिंग हम देखेंगे पूरे पार्ट की कैसी फिटिंग कर लेनी है। अब तुरपाई की पट्टी नीचे करते हुए एक रॉप स्टिच लगा लेते हैं। देखिए मेरे दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैं लेके आती हूँ। आपको कुछ समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट में पूछिएगा। ये बैक पार्ट की डिज़ाइन मैंने पहले ही वीडियो में शेयर की है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अब हमारे तुरपाई की जो पट्टी है उसको पलटाते हुए हम लगाते हैं। सबसे पहले शोल्डर को जॉइन कर लेते हैं और तुरपाई की पट्टी को हम बाहर निकालते हुए उसको सिलाई कर लेते हैं। अब पट्टी को बैक पार्ट के ऊपर पलटाते हुए हमें सिलाई कर लेनी है। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी सिलाई आ जाती है। अब एक कॉर्नर की सिलाई लगा लेते हैं ताकि हमारे धागे ना निकल आए, इसलिए देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी पट्टी तैयार, शोल्डर जॉइन हो चुका है। अब रफ स्टिच थोड़ी निकाल लेते हैं और तुरपाई की पट्टी को हमें पलटाते हुए उसको जॉइन कर लेनी है। अब कॉर्नर की सिलाई भी वैसे ही कॉर्नर की लगा लेनी है ताकि हमारे ब्लाउज के धागे ना निकले। अब पट्टी को पलटाते हुए एक रफ स्टिच लगा लेते हैं। अब हम फिटिंग देखते हैं। बैक पार्ट का सेंटर मार्क निकालेंगे और चॉक से हम उसको ड्रॉ कर लेते हैं। अब फ्रंट पार्ट रखते हुए हमें सबसे पहले आर्म होल चेक कर लेना है बराबर है कि नहीं। अगर कम ज़्यादा हो तो थोड़ा छाँट लेते हैं और सीधा करते हुए हमें शोल्डर भी कम ज़्यादा हो तो थोड़ा हम शोल्डर को भी छाँट लेते हैं। इस स्लीव की डिज़ाइन भी मैंने शेयर की है। जो फ्रंट पार्ट है स्लीव का हमने हाफ इंच अंदर की तरफ किया था, उसको फ्रंट पार्ट में ही आनी चाहिए, इसका ध्यान रखें। और स्लीव को फोल्ड करते हुए हमें शोल्डर से अटैच कर लेनी है। इस स्लीव की डिज़ाइन का वीडियो भी मैंने चैनल पर अपलोड किया है, आप ज़रूर देखिएगा। क्योंकि अब स्लीव की डिज़ाइन में इस वीडियो में दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं स्लीव का अलग से वीडियो बनाया है, आप जाकर चैनल पर देख सकते हो। अब हम शोल्डर से हमें दोनों पार्ट में शोल्डर से ही सिलाई कर लेनी है। अब एक पक्की सिलाई लगाते हुए उसको कंप्लीट कर लेते हैं। अब दोनों ही स्लीव वैसे ही तैयार कर लेनी है। शोल्डर से हमें ये पार्ट भी, दोनों पार्ट हमें चेक कर लेने हैं, कम ज़्यादा हो तो हम उसको छाँट लेंगे बराबर से। देखिए आर्म होल की तरफ से हमारा फ्रंट पार्ट थोड़ा बड़ा आ रहा है तो उसको हम छाँट लेते हैं। अब शोल्डर भी चेक कर लेते हैं, कम ज़्यादा हो तो हम उसको आर्म होल की गोलाई हाफ इंच अंदर की तरफ करते हैं उसको करेंगे। और आर्म होल हमारा स्लीव का जो हाफ इंच अंदर की तरफ लिया था वो
वो सामने की तरफ ही आना चाहिए, उसका ध्यान रखें। और इसको भी स्लीव को हमेशा शोल्डर से ही अटैच करनी है ताकि हमारे दोनों साइड्स की स्लीव बराबर आ जाए। हमारी स्लीव कम ज़्यादा नहीं होती अगर हम शोल्डर से अटैच करते हैं तो। देखिए दोनों स्लीव्स मेरी अटैच हो चुकी है। अब हम इसकी फिटिंग देखते हैं। सबसे पहले राइट साइड पर हम सेंटर से हमें ये जॉइन कर लेना है और एक कॉर्नर की सिलाई हम राइट साइड पर लगाते हैं। ब्लाउज के राइट साइड पर पलटा लगाएंगे एक सिलाई और कपड़े को हम सीधा कट कर लेते हैं। हमारे धागे ना निकल आए इसलिए ये सिलाई अंदर की तरफ हम पलटा लेते। अब दोनों साइड में वैसे ही सिलाई कर लेनी है कॉर्नर की। देखिए बहुत आसान है फिटिंग की सिलाई लगाना। कपड़े को सीधा करते हुए हमें बाहर की तरफ से सबसे पहले एक सिलाई कर लेनी है और अब बचे हुए फैब्रिक को सीधा करते सिलाई करते कट कर लेते हैं फैब्रिक को। अब उसको पलटाते हुए हम फिटिंग की सिलाई दे देते हैं। सबसे पहले फैब्रिक को पलटाने के बाद कॉर्नर की सिलाई हम लगा लेते हैं ताकि हमारी फिटिंग सिलाई अच्छे से बैठ जाए। कॉर्नर की सिलाई हम लगा लेते हैं। ये मेरा अस्तर का फैब्रिक कम पड़ा था तो मैंने दूसरा अस्तर का फैब्रिक लगाया है स्लीव्स को। अब मेजरमेंट लेते हैं। वेस्ट में आ रहा है मेरा 8.5 इंच और चेस्ट आ रहा है मेरा मेजरमेंट के हिसाब से 9.5 इंच और स्लीव का राउंड आ रहा है मेरा 6 इंच। ऐसे हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और उसी के हिसाब से हम सिलाई कर लेते हैं फिटिंग की। दोनों साइड में ऐसे ही मेजरमेंट लेके फिटिंग की सिलाई लगा लीजिएगा। कमेंट में पूछा गया था कि शोल्डर कम ज़्यादा हो तो हम क्या करें। इसी तरह से आप करिए तो आपका शोल्डर बराबर आ जाता है। अब दोनों पार्ट को ये कॉर्नर की सिलाई इसी साइड में भी वैसे ही लगा लेते हैं कॉर्नर की सिलाई। अब इसका भी मेजरमेंट लेते हैं, हमें फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। वेस्ट में आ रहा है मेरा 8.5 इंच और चेस्ट आ रहा है 9.5 इंच और स्लीव का राउंड आ रहा है मेरा 6 इंच। ऐसे लाइन से हमें सिलाई कर लेनी है। अब एक पैर का मार्जिन रखते हुए एक सिलाई और करते हैं। देखिए मेरा ब्लाउज कंप्लीट हो चुका है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।